विद्यार्थियों, सूफी का विधारा के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने इसके कुल 5 भागों का अध्ययन किया था। अब हम छठा भाग ले रहे हैं और छठे भाग में भी मैं आपको बता दूं कि हम मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अध्यापन हो रहा था उसके बारे में। पद्मावत की जो पहली कक्षा थी उसके अंदर हमने जायसी के जीवन मृत्यु, उनके स्थान, उनकी शैली, उनके व्यक्तित्व के परिचय, उनके ग्रंथों के बारे में परिचय लिया था। उसके उपरांत हमने पद्मावत की कथा को दूसरी क्लास में सुनने की पूरी कोशिश की थी और हमने समझा था कि इसमें कल्पना और इतिहास का मणिकांचन सहयोग हुआ है। ये कहानी पूर्वाल जो गुजरात में फैली हुई है। पूरी कहानी पढ़ लेने पर, पद्मावत की कथा का समापन हो जाने पर हम इसका पार्ट सेकंड ले रहे हैं पद्मावत का, जिसके अंदर हम 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो कहानी के प्रारंभ पर, एक कहानी के अंत पर। कहानी के प्रारंभ में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, आदि अंत जैसी कथा है, लिखी भाषा चौपाई कहे। अर्थात जायसी ने ये कहानी पूर्व की भाषाओं में, हिंदी या हिंदी से अलग भाषाओं के अंदर जैसी रही है, जैसी कथा है, जैसी कथा रही है, उसी को लेकर भाषा, अवधि और दोहा चौपाई शैली में कहा है। इस दोहे के मार्फत हमें पता चल जाता है कि पद्मावती कहानी जायसी के पद्मावत लिखने से पहले हिंदी भाषा और दूसरी भाषाएं जिनमें भले पाली हो, प्राकृत हो या ब्रज हो, उनके अंदर प्रसिद्ध रही है। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र रत्नशेखर कथा से पद्मावत को प्रभावित मानते हैं। अब हम पद्मावत कथा के अंत की ओर चलते हैं, जिसके अंदर ये पद हमें मिलता है जो जायसी की रूपक योजना, उनकी पद्मावत की प्रतीक योजना या शुक्ल के अनुसार कहें समासोक्ति योजना के बारे में बताता है। बहुत ही अच्छा है, देख लेते हैं। तन चित्त और मन राजा के नाम, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ह, गुरु सुहा मोहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोही न यही चित्त बंदा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीनी सुल्तान। ये श्लोक, ये पद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की जब कथा का समापन हो जाता है उसके उपरांत लिखा है, जिसको हम समझ लेते हैं कि प्रतीक योजना में ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ है वो शरीर है, यानी तन है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़ का जो राजा है रत्नसेन, वह मन का प्रतीक है। उसके उपरांत को कहते हैं हिय सिंगल, यानी सिंहदीप हृदय का प्रतीक है। और वहां की राजकुमारी पद्मिनी वो बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि पद्मिनी चिन्ह। ये बुद्धि कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, इसको हम कहेंगे सात्विक बुद्धि, यानी परम तत्व का ज्ञान कराने में सहायक सात्विक सत्य ज्ञान, सत्य बुद्धि, सात्विक बुद्धि। गुरु सुहा मोहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। यहां पर हीरामन तोता को गुरु कहा गया है। नागमती यह दुनिया धंधा, रत्नसेन की जो पहली पत्नी है नागमती, उसे सांसारिकता यानी सांसारिक आकर्षण, माया मोह से युक्त बताया गया है। बाचा सोई न यही चित्त बंदा, यानी यह मन को रोक देती है, मन में विकार उत्पन्न कर लेती है। जगत प्रपंच, जैसे कि संतों में सुनीति निरति आता है, वैसे ही इसमें भी आया है। नागमती सांसारिकता का प्रतीक मानी गई है। राघव दूत सोई शैतानु, राघव दूत को जो एक पंडित रहा था चित्तौड़ का, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है, जिसके कारण अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। राघव दूत सोई शैतानु, यानी राघव दूत शैतान का प्रतीक है। माया अलाउद्दीनी सुल्तानु, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी माया है। आपने देखा
यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी को माया बताया गया और कथा के अंदर भी अलाउद्दीन खिलजी का नकारात्मक चरित्र प्रस्तुत किया गया है। ये सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो खुद मुसलमान है लेकिन हिंदू कथानक को लेकर कथा लिखी, हिंदू पात्रों का चरित्र परमात्मा आत्मा के समक्ष बता दिया और अपने ही इस्लामिक भाई अलाउद्दीन खिलजी को अधर्मी बताया। अब हम बात करते हैं पुनः इसकी। चित्तौड़ को शरीर कहा गया, राजा रत्नसेन को मन कहा गया, सिंहदीप को हृदय, रानी पद्मावती को बुद्धि, गुरु हीरामन तोते को गुरु, नागमती को सांसारिकता, राघव चेतन को शैतान, अलाउद्दीन खिलजी को माया कहा गया। भारतीय अद्वैतवाद और भारतीय प्रेम आख्यानों में जैसे कि भारतीय दर्शन प्रयुक्त हुआ है, उसी दर्शन को लेकर जब नगेंद्र ने इसकी व्याख्या की तो नगेंद्र ने समझाया कि शरीर के अंदर जो मन है वो सांसारिकता में झगड़ा रहता है और इसी कारण उसके हृदय में परम तत्व का सत्य ज्ञान बोध नहीं हो पाता। हृदय के अंदर सही सात्विक बुद्धि नहीं आता और बिना सात्विक बुद्धि के, बिना गुरु के ज्ञान के व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता और जब परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है उस समय उसे सांसारिकता, शैतान और माया ये बाधित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहां पर राजा और पद्मिनी इन दोनों के शब्दार्थ दूसरे निकालने की कोशिश की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजा रत्नसेन को आत्मा कहते हैं और पद्मिनी यानी पद्मावती को बुद्धि के स्थान पर परमात्मा का प्रतीक मानते हैं और जैसे कि पद्मावत को आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाले काव्य के रूप में संबोधित करते हैं। इसे आध्यात्मिक काव्य के रूप में लाते हैं और ये जो रूपक यह बांधा गया है इसको आध्यात्मिक अध्यवासिक रूपक के रूप में, एलिगेरी रूपक के रूप में संबोधित करते हैं। कुल मिला के नगेंद्र हो या शुक्ल हो, सभी ने इस पद में प्रतीक योजना को स्वीकार किया है। इसके लिए हम पद्मावत को रूपक काव्य, प्रतीक काव्य की श्रेणी में रखते हैं। अगली क्लास में मैं जब आपसे मिलूंगा तो हम जायसी के काव्य की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।